यूनाइटेड फर्म्स ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले भारत भर में 15 और 16 तारीख को बैंक स्ट्राइक पर जा रहे हैं। आइए इसकी वजह ये जो सरकार का मूव है दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करना, जैसा कि उन्होंने बजट सेशन में अनाउंस किया था, उसके विरोध में हम एजिटेशनल पाथ पे हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो मूव है सरकार का, ये ठीक मूव नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे देश के हित के लिए और यहाँ की जनता के हित के लिए। बिकॉज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल नेशन बिल्डिंग में आज तक रहा है, जो आगे भी रहना चाहिए। इसलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं और आने वाले 15 और 16 मार्च को हम 2 दिन की हड़ताल पे भी जा रहे हैं। सर, कितने बैंक्स हो सकते हैं आपके साथ जो स्ट्राइक पे हैं? देखिए, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और साथ में ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर के नीचे मोर देन 10 लाख हम लोग 15 और 16 तारीख को हड़ताल पे जाएंगे। सर, बैंक प्राइवेट करने की बात कही जा रही है, तो इसमें क्या समस्या क्या समस्या है कि जो प्राइवेट करी जा रही है, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? और इसके साथ ही एक सवाल और बनता है कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है, ये जो रिफॉर्म्स शुरू हुए थे ये 1990 के दशक में शुरू हुए थे। तब ये कहा गया था कि 4 डिपार्टमेंट्स के सिवाय बाकी सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। आज ये सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है। आज इस सरकार का ये नारा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन हमारा ये मानना है कि इस देश में जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा एक रोल है और वो रोल हमेशा पॉजिटिव रहा है, इस कंट्री की ग्रोथ के लिए रहा है। हर सरकार जो भी रही है, उसने जो भी अपनी पॉपुलर पॉलिसीज़ थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन सब को इम्प्लीमेंट करता आया है, देश की सेवा करता आया है। हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो, वाइट रेवोल्यूशन हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हों, पुअरेस्ट ऑफ पुअर उनके लिए बैंकिंग की सुविधा देना हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए अगर कोई प्रोविजंस हों, वो सब के सब जो काम हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पूरा करते हैं। इसलिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज़रूरी हैं कि ये इस देश में रहें। सर, 2 बैंकों की बात कही जा रही है, क्या नाम है उनके? ये अभी तक भी नहीं बताया गया है कि वो 2 कौन से बैंक होंगे। मे बी दे आर स्टिल एवेल्यूटिंग देयर बैलेंस शीट्स के कौन से 2 बैंक हैं जो प्राइवेटाइज़ किए जा सकते हैं। वो 2 बैंक छोटे भी हो सकते हैं, वो 2 बैंक बड़े भी हो सकते हैं, वो 2 बैंक प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकते हैं, वो 2 बैंक लॉस मेकिंग भी हो सकते हैं। बट अभी तक नाम उनका अनाउंस नहीं किया गया। सर, आपने प्रॉफिट मेकिंग बैंक की बात की है। अगर प्रॉफिट में बैंक जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या वजह बनेगी कि उसको प्राइवेट किया जाए? ये माना जा सकता है कि अगर लॉस में जा रहे हैं तो वजह बनती है कि लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट में जा रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट ही। ये ऐसा है कि अगर हम 10 साल का पिछला प्रॉफिट देखें, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 2009-10 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 75,000 करोड़ रुपए के करीब था और 2019-20 में वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा है। सो सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनपीए है बड़े हाउसेस का, वो हमें पिंच कर रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को उनके स्क्रू टाइट करने चाहिए सो दैट बैंकों का एनपीए जो है वो रिकवर किया जाए, रादर देन प्राइवेटाइज द बैंक्स। और दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही बनाते हैं, एनपीए उन लोगों में भी है, लॉस मेकिंग वो भी हैं, फ्रॉड्स वहाँ पे भी हो रहे हैं। तो सब कुछ जब वहाँ पे भी हो रहा है तो हम लोग क्यों पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट बनाना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा जब मैंने एनपीए की बात की तो एनपीए किसका है जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है? वो भी बड़े घरानों का है और वही बड़े घराने हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को खरीदेंगे। देन दिस इज़ गोइंग टू बी ए क्रूअल जॉक कि जो लोग पहले
बैंकों को डुबाने में लगे हुए थे, आज वही बैंकों को खरीदेंगे, उनके मालिक बनेंगे, फिर वहाँ से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, बैंकों की ब्रांचेस बहुत सारी बंद होंगी। तो ये जो चीज़ है ये हमें दुख दे रही है। इसलिए हम सबका ये मानना है कि दैट दिस प्राइवेटाइजेशन दिस इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंट्री। सर प्राइवेट बैंकों की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट बैंकों को करने की बात की जा रही है इस सब में, तो बड़े बड़े घराने हैं, एक सर्कल चलता है प्रॉफिट कमाने का, तो उसमें किस तरह से वर्किंग प्रोसेस होता है नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि जो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंकिंग भी करते हैं, साथ में सोशल बैंकिंग भी करते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स रहेंगे उनका सोल पर्पस होगा कमर्शियल बैंकिंग। सो सोशल बैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। अब सोशल बैंकिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को देते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो शायद प्रॉफिट नहीं भी बनाती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू एवरीबॉडी, एवरी इंडियन, वो ब्रांचेस खोल के रखी जाती हैं। बहुत सारे हमारे एटीएम्स हैं जहाँ पे पूरे हिट नहीं होते हैं, लॉस में होते हैं, लेकिन फिर भी वो एटीएम चलाए जाते हैं ओनली टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो सबसे पहले जो कैंची चलेगी प्राइवेट प्लेयर्स की, वो इन्हीं चीज़ों पे चलेगी कि सबसे पहले ब्रांचेस कम करो, एटीएम्स कम करो, एम्प्लॉयमेंट कम करो। तो दैट इज़ वाई वी आर ऑन द प्रोटेस्टिंग पाथ। सर अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, 2 बैंकों के नाम लिए जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ की नौकरी पर भी इससे खतरा हो सकता है? डेफिनेटली वो तो होगा ही होगा। जब ब्रांचें भी बंद होंगी तो एम्प्लॉयमेंट में भी होगी। उससे पहले अगर कोई वो वीआरएस लेके आते हैं तो उसमें भी लोगों को ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। सर एक बात मैं और जानना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स में होता है, जो सुविधाएं होती है, जो गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, तो क्या ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो प्राइवेट बैंक्स में भी मिलती है? देखिए फॉर एग्जांपल हम जनधन खाता लगाते हैं, वो प्राइवेट बैंक्स ने भी खोलने हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट दे डोंट ओपन इट। 95% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खुलते हैं, 5% वहाँ पे खुलते हैं। तो यही एक रेशो है, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। एंड व्हेन they are private players then they are not governed by the government policies. Only public sector banks are governed by the government policies. सर 15-16 को स्ट्राइक है, पब्लिक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। एक्चुअली जब बंद होता है, कोई भी चीज़ बंद दिखाई देती है, तो उसमें एक जनता कहीं ना कहीं सफ़र करती है। तो आपकी तरफ से इसमें क्या ध्यान रहेगा? देखिए ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि ये जो हम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, ये अकेले हमारे लिए नहीं है, ये उनके बच्चों के लिए भी है। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगे तो उनके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ दैट हम चाहे स्ट्राइक पे होंगे, लेकिन देयर आर सो मेनी अल्टरनेट चैनल्स। इंटरनेट बैंकिंग इज़ देयर, क्रेडिट कार्ड्स आर देयर, डेबिट कार्ड्स आर देयर, ATMs आर देयर। दे विल बी वर्किंग ड्यूरिंग दोज 2 days, सो दे कैन यूज़ दो सर्विसेज। जिस तरह से संसद में बात उठ रही है कि पब्लिक बैंक्स को प्राइवेट किया जाएगा, और वो 2 बैंक ऐसे होंगे जिनका नाम अभी तक खुला नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बैंक स्ट्राइक पर जा रही हैं 15 और 16 को, और उसमें किस तरह से पब्लिक को समस्या होने वाली है। एक और जहां पब्लिक है तो दूसरी और जो बैंक्स के कर्मचारी हैं, और जैसे कि अभी हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने बताया कि कैसे इनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो